स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नीलू। तो देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं और ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो राज्य के पहाड़ी जिलों के कई गांव भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। सीएम तीरथ सिंह लगातार पहाड़ी जिलों में दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज उत्तरकाशी दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहेंगे। सुबह 11 बजे बड़कोट में कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे नौगांव में अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और दोपहर 3 बजे उत्तरकाशी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम करेंगे। इसके बाद शाम 4:30 बजे जिले के अधिकारियों के साथ सीएम की एक बैठक भी होने वाली है। आपको बता दें कि अभी सीएम ने कुमाऊं के 3 जिलों का दौरा किया था और कोविड पेशेंटों का वहां पर हालचाल भी जाना था। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, आज उत्तरकाशी का सीएम दौरा करने वाले हैं, किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है और कहां-कहां जाने वाले हैं? जिस तरह पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना के केसेस सामने आए हैं, सेकंड जो वेव रही कोरोना की उसमें, तो सभी 9 डिस्ट्रिक्ट्स में हालात खराब थे, लेकिन अब धीरे धीरे संक्रमण थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री आज उत्तरकाशी का दौरा कर रहे हैं, जहां बड़कोट, नौगांव, इसके अलावा उत्तरकाशी प्रॉपर में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, वहां पर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए किस तरह की तैयारियां की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री चमोली की बात हो, रुद्रप्रयाग हो, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, बागेश्वर हो, हिल के तमाम डिस्ट्रिक्ट का दौरा कर चुके हैं और कल उम्मीद है कि मुख्यमंत्री टिहरी का दौरा करेंगे। तो आज उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री चाहे वो तहसील लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, इन तैयारियों को देखेंगे कि क्या कुछ कोविड को लेकर वहां पर प्लान किया गया है, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई है। क्योंकि थर्ड वेव की जिस तरह से चुनौती है, सरकार ये चाहती है कि सेकेंड वेव में भले ही कई चीजें कंट्रोल में ना आ पाई हो, लेकिन थर्ड वेव में पूरी स्थितियां कंट्रोल में रहे। बिल्कुल। और दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों में किसी भी चीजों की उपलब्धता कराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बड़ी सारी दुश्वारियां हैं। ऐसे में सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से निर्देश देंगे कि जो चीजें अब तक कोविड को लेकर वहां पर इंतजाम नहीं किए गए, खासतौर पर अस्पताल हो या फिर अस्पताल जो कर्मचारी हैं वो हैं, तो इन सब व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं सीएम और उसको लेकर निर्देश दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल नीलू, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो अब तक का 3 महीने का कार्यकाल 10 जून को कंप्लीट होगा, मुख्यमंत्री के लिए फिलहाल सबसे बड़ा मैनेजमेंट कोविड मैनेजमेंट बना हुआ है। और ऐसे में पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके की व्यवस्था है, और जो बात आपने कही कि गांवों तक, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हेल्थ सेंटर्स हो, वो कम्युनिटी लेवल के हेल्थ सेंटर्स हो, वहां पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। और न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि बाकी जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भी गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे हेल्थ सर्विसेज को वहां पर बेहतर बनाया जाए, और अगर कोविड की वेव्स आगे आती हैं तो वहां पर कैसे व्यवस्था की जाए। दूसरी बात यह भी है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है वो गांव में किस तरीके से चल रहा है, वहां पर वैक्सीन पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही, इन सब चीजों का मुख्यमंत्री जायजा लेंगे। नीलू बिल्कुल दीपांकर, तो मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, आज वहां पर कई जगह जाने वाले हैं। चलिए आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री आवास इन दिनों खाली पड़ा है। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह अपने घर से ही कामकाज देख रहे हैं और इसी बात से सवाल खड़ा हुआ है कि क्या मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन कहे जाने वाले आवास से तीरथ सिंह रावत ने तौबा कर ली है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में इन दिनों सन्नाटा है और नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने घर से ही कामकाज संभाल रहे हैं। और यहीं से सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों है। 10 जून को तीरथ सिंह रावत का 90 दिन का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, पर अब तक मुख्यमंत्री आवास का दरवाजा नहीं खुला है। वहीं जब खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को टाल गए। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। आवास में ही हूं मैं, बाहर थोड़ी ना हूं। मुख्यमंत्री ने सवाल भले ही टाल दिया हो, लेकिन उत्तराखंड के इस मुख्यमंत्री आवास को यहां आने वाले मुख्यमंत्री के लिए अपशकुन माना जाता है। और इसे इत्तेफाक कहें या हकीकत कि जो भी मुख्यमंत्री यहां आए वो कुर्सी नहीं बचा पाए। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कुर्सी इसी घर में रहते हुए गई। भुवन चंद्र खंडूरी दूसरे कार्यकाल में इस आवास में नहीं गए। विजय बहुगुणा को अपने कार्यकाल के बीच में ही कुर्सी छोड़नी पड़ी। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में सरकारी आवास की तरफ देखा तक नहीं। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री आवास में
4 साल पूरे नहीं कर पाए और अब तक सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी इस आवास से दूरी बना रखी है। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि दोष सरकारी आवास का नहीं, नेता का है। मुझे नहीं लगता है कि आवास अपशगुन है या शगुन है। उत्तराखंड के लोगों ने जब जिस सरकार को प्रचंड बहुमत दिया है, तो उस सरकार को उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए हैं उसके अनुरूप कृत करना चाहिए। वहीं सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल का कहना है कि कोविड की वजह से अभी सीएम आवास में नहीं गए। हालांकि उन्होंने कहा कि हरीश रावत यहां इसलिए नहीं आए क्योंकि वो तंत्र मंत्र पर यकीन करते हैं। वो तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास करते थे, हो सकता है इस कारण न गए हों, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से ज्यादा तंत्र मंत्र वालों की सुझावों में ज्यादा चला करते थे। हो सकता है उनके पीछे कारण रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में बनकर तैयार हुए इस मुख्यमंत्री आवास में करीब 16 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन वक्त का फेर कहें, राजनीति का दांवपेच या कोई अपशकुन, हकीकत यही है कि यहां आने वाले मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में नाकाम रहे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और सेवा कार्य को ही चुनावी एजेंडे में कन्वर्ट कर चुकी बीजेपी के लिए अब कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी एक चुनौती है। इसलिए बीजेपी अब उन कार्यकर्ताओं को फोकस करते जा रही है जो इस दौरान संक्रमित हुए या फिर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। उत्तराखंड में चुनाव से ठीक पहले कोविड ने बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने इसके तोड़ के लिए सेवा कार्य को ही चुनावी अभियान बना लिया है। लेकिन जिनके बूते सेवा कार्य का ये अभियान गति पकड़ेगा, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखना भी पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर्स संक्रमित हुए हैं और कईयों ने अपने परिवार वालों को खोया है। वहीं अब पार्टी ऐसे वर्कर से व्यक्तिगत संपर्क कर खुद को उनके दुख में शरीक करेगी और उनका मनोबल बढ़ाएगी। हमारे पास एक डाटा बैंक रहे कि हमारे कितने कार्यकर्ता सेवा ही संगठन कार्य करते हुए उनको क्षति हुई है, उनके परिवार की क्षति हुई है, यही हमारा उद्देश्य है। उनका मनोबल बढ़ाना। हाँ, उनका मनोबल बढ़ाना, उनका मनोबल बढ़े और भविष्य में अगर कभी ऐसी कोई आपदा अगर आती है तो हमारे कार्यकर्ता बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लें, यही हमारा उद्देश्य है। प्रदेश स्तर पर इसके लिए बाकायदा एक मंत्री और 3 उपाध्यक्ष समेत 4 लोगों की टीम बनाई गई है, जो इन दिनों जिलों से कोऑर्डिनेट कर ऐसे पार्टी वर्कर्स का डेटा जुटाने में लगी हुई है, जिसमें 3 उपाध्यक्ष और 1 प्रदेश मंत्री हैं। और ये 4 सदस्यीय कमेटी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में दिवंगत हो गए या उनके परिवारजन दिवंगत हो गए या उनके रिश्तेदार दिवंगत हुए या समाज के अन्य जो सक्रिय लोग हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे, उनका विवरण एकत्र कर रही है। सहानुभूति की ये वैक्सीन बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी है, जिससे चुनाव के समय पार्टी को फायदा हो सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर चट्टान आने के कारण हाईवे बाधित हो गया, जिसके चलते झाला निवासी एक 17 साल का लड़का हिमांशु करीब 7.5 घंटे सुनगर में फंसा रहा। लड़के के पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिससे उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। फिर परिजनों ने एसडीएम भटवाड़ी से संपर्क साधा। इसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बड़े बड़े बोल्डरों के बीच रस्सी बांधकर घायल लड़के को स्ट्रेचर के जरिए 108 तक पहुंचाया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाया गया। दरअसल हिमांशु को पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उसे अस्पताल पहुंचाना था। कोरोना महामारी के दौर में जहां पर टेली मेडिसिन पर खास जोर दिया जा रहा है, वहीं टिहरी में कई टेली मेडिसिन सेंटर बंद होने के कगार पर हैं। 3 बार टेंडर होने के बावजूद कोई कंपनी क्वालिफाई नहीं कर पाई। 40 में से 20 सेंटर अभी तक बंद हो चुके हैं। जो सेंटर चल भी रहे हैं उनमें तकनीकी दिक्कतों के चलते आम मरीजों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं डीएम का कहना है कि इसके टेंडर के लिए प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही टेलीमेडिसिन सेवा फिर से एक्टिव हो जाएगी। कि इसका फंडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से टैबलेट्स बहुत सारे वह सेंटर्स में वर्क नहीं कर पा रहे हैं और जो हमारी मशीन्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे फिलअप होता है उसका स्ट्रिप्स वगैरह, तो वो नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। टेलीमेडिसिन केंद्र में रखरखाव करने के लिए 3 बार टेंडर हुए, लेकिन कोई भी कंपनी उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाई।
तो इसमें फिर से टेंडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किया जा रहा है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से, क्योंकि हमें टेंडर का रूट फॉलो करना ही है, काफ़ी बड़ा ये काम है, तो इसको ऐसे नहीं दिया जा सकता बिना टेंडर के, तो उसमें किसी कंपनी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने मिल प्रबंधकों को मिल बंद होने के 15 दिनों के भीतर किसानों के गन्ने का पूरा भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। 15 दिन बाद भुगतान न होने पर मिल प्रबंधकों को एक्ट के अनुसार 7.5% ब्याज की दर से गन्ना किसानों को भुगतान करना होगा। हरिद्वार के अटल बिहारी गेस्ट हाउस में मंत्री यतीश्वरानंद और जिले के तीनों शुगर मिल प्रबंधकों के साथ बैठक हुई, जिसमें उन्होंने जिले के सभी मिल प्रबंधकों से गन्ने का बकाया संबंधित जानकारी मांगी। स्वामी यतीश्वरानंद ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो शुगर मिल बकाया भुगतान नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी जी, मैं और जितने भी हमारे शुगर मिल के जो प्रबंधक है, 3 शुगर मिल, लक्सर, लिब्बारेड्डी, इकबालपुर शुगर मिल, इनके साथ बैठक की है और ये कहा कि जो गन्ना एक्ट में जो प्रावधान है कि मिल बंद होने के 15 दिन बाद गन्ना किसानों का पेमेंट किया जाए। अगर पेमेंट नहीं करते तो उसके ऊपर 7.5% ब्याज लगाकर उसको पैसा दिया जाएगा। और कोरोना की लहर ने खेती किसानी पर ऐसा असर डाला कि किसान खेत से लेकर मंडी तक जद्दोजहद कर रहे हैं और अब उसे मुआवजे की आस ही बची है। पहाड़ के किसान पर दोहरी मार पड़ी है। कोरोना से चरमराई मंडी व्यवस्था में फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, तो पिछले दिनों की बेमौसमी बारिश से खेती खराब हो गई है। बीते साल नवंबर बाद सूखे से बर्बाद रबी की खेती से किसान उबर ही रहा था, लेकिन अब आए दिन की बारिश ने बीन, शिमला मिर्च, आलू, मूली, चुकंदर की खेती पर भी संकट खड़ा कर दिया है। तो फल बागानों में आड़ू, खुमानी, पुलम खराब हो रहे हैं। अब किसानों की सरकार से मांग है कि मुआवजा दिया जाए। बेमौसमी बारिश हुई है, जिससे जो फसल तैयार थी, आलू की हो गई और अन्य सब्जियों की है, तो वो खराब होने की कगार पे है। जिनका पहले तो ओलावृष्टि से ख़त्म हो गया, बाकी जिनका थोड़ा बहुत बचा था, अब ये अत्यधिक बारिश होने से वो आलू सड़ने लग गया। बाज़ारों में सब्जी तेज़ है, लेकिन काश्तकारों को वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, जिससे परेशान है किसान। और हम ये चाहते हैं इस क्षेत्र के लोगों को किसानों को आर्थिक रूप से भी सहायता दी जाए, जिससे कि वो अपना कोविड के समय में अपना परिवार को पाल सके। पिछली फसल सूखे की चपेट में रही तो नई फसल को ओले और बारिश ने बर्बाद कर दिया और रही सही कसर मंडी के रेट ना मिलने से पूरी हो गई। हालांकि कई किसानों ने फसल का बीमा भी किया, लेकिन बीमा कंपनियों ने किसानों को बीमा का पैसा तक नहीं दिया। हालांकि सरकार का कहना है कि मानकों के अनुसार ही मुआवजा मिलेगा। राहत का जो मानक है 30% से ज्यादा क्षति होने पर SDRF के मानकों के हिसाब से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा और जिन लोगों ने अपना बीमा कराया होगा उनको बीमे की राशि दी जाएगी। किसानों पर कोरोना के साथ मौसम की मार दोहरी पड़ रही है, वहीं खरीदारों का संकट अलग से है। और अब यदि किसानों को सही मुआवजा ना मिला तो उनके खाने के लाले पड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और कॉर्बेट में बाघ देखना किसी को भी रोमांचित कर देता है, लेकिन कॉर्बेट के बाहर रोड पर बाघ देखे जाने पर लोगों का रोमांच और बढ़ जाता है, जो बाघ के साथ ही लोगों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। बाघ का ये वीडियो शुक्रवार शाम का पटकोट को जाने वाले रोड का बताया जा रहा है। बाघ आराम से रोड पर चहलकदमी कर रहा है। बाघ का ये रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज का वीडियो बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जहां लोग घर से निकलने में बच रहे हैं, वहीं युवाओं की एक टीम पूरे चंपावत जिले में घर घर जाकर सैनिटाइज कर रही है। गोविंद सामंत उनकी टीम चंपावत के मैदानी इलाकों, टनकपुर, बनबसा हो या फिर पर्वतीय क्षेत्र, हर रोज जा रहे हैं और कोरोना मुक्त करने की मुहिम में जुटे हैं। युवाओं की ये टीम किसी से आर्थिक मदद भी नहीं ले रही है, साथ ही साथ लोगों को मास्क भी ये बांट रहे हैं। जिस क्षेत्र में कहीं पर कैसी भी दिक्कत हो, मैं आज मेरा कर्तव्य बनता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं उनके बीच में जाऊं, उनकी दुख समस्याओं को सुनिए, अपनी भी सावधानी रख रहा हूं मैं। और पूरे क्षेत्र आज मेरा कम से कम हमारा टनकपुर क्षेत्र जो है वो आधा हो चुका है और क्या पहाड़ में भी हमारा लगातार सैनिटाइज राशन देना या दवाइयाँ देना लगातार चला हुआ है। उन्होंने यहाँ पे आके सैनिटाइज किया है, पूरे घरों को आके सैनिटाइज किया है, रोडों को आके सैनिटाइज किया है। इससे पहले जो नेता आए उन्होंने सिर्फ रोडों को सैनिटाइज किया और चले गए।
और पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब चले गए। लेकिन गोविंद सावंत की टीम जो आई है, आज आई है गोविंद सावंत की टीम, और लगभग उन्होंने कम से कम सारा एरिया सैनिटाइज करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। और ब्रेक के बाद खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर बाजपुर के बन्ना खेड़ा में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। अवैध खनन करने वाले नए नए तरीके से खनन कर रहे हैं। पुलिस की सख्ती के कारण भले ही बड़ी गाड़ियों से खनन ना कर रहे हो, रोक लगी है क्योंकि, लेकिन अब बाइक से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि सीओ ने मामले में चौकी इंचार्ज और कोतवाल को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। रुड़की से खबर लेते हैं, जहां पर गंगनहर कोतवाली पुलिस 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर 6 बाइक बरामद भी की है। पकड़े गए आरोपी सहारनपुर और हरिद्वार के रहने वाले हैं। वहीं अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। 15 दिन पहले चलेगा। और चमोली के नीति घाट स्थित ऋषिगंगा के मुहाने पर एक बार फिर से ग्लेशियर के बीच दरार का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि ऋषिगंगा के मुहाने से सटे ग्लेशियर में दरार आ गई है। बता दें कि 7 फरवरी को इसी इलाके में हिमखंड टूटने के चलते ऋषिगंगा में भारी तबाही आई थी, जिससे कि कई लोगों की मौत भी हो गई थी। वहीं प्रशासन ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले में जांच की बात कह रही है और कहा कि ऋषिगंगा के मुहाने पर टीम भेजकर जांच कराई जाएगी। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।